सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं बात कर रहा हूं एक सीरीज के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें बेसिक टू एडवांस की चीजें आपको मिल रही है। तो इस चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम देंगे आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक टू एडवांस की नॉलेज, साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में देंगे बेसिक टू एडवांस की नॉलेज। तो हो जाइए तैयार और आज सीखने की कोशिश करेंगे डबल फैक्टर एलटीपी कैलकुलेटर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है हमें कि हमारा जो है एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है, कभी आउट ऑफ द मनी की तरफ कोई होता है तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं, कभी इन द मनी की तरफ होता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। क्या वजह है, क्या माजरा है, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं आज इस वीडियो में। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आज आज हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चैनल का नाम है मिस्टर विनीत एलटीपी कैलकुलेटर के नाम से, और आप लोग इस वीडियो को, पुराने वीडियो को जाकर के जरूर देखते रहें और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा ये क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो होगा डबल फैक्टर का है। इन द केस ऑफ डबल फैक्टर रेजिस्टेंस, मान लीजिए यहां पे कि डबल फैक्टर में हमारा क्या है कि डबल फैक्टर में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो डबल फैक्टर में हमको ये दिखाई दे रहा है। आइए देखने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे कि डबल फैक्टर में हमको केस नंबर 1 दिखाई दे रहा है। केस नंबर 1 क्या दिखाई दे रहा है भैया? केस नंबर 1 में हमको ये बता रहा है कि स्ट्राइक प्राइस बीच में हमको दिखाई दे रही है, यानी एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 350 पे हमको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस साइड का। एक साइड का हम आपको बता दे रहे हैं, दोनों साइड का आप अपने से समझ सकते हैं। हम रेजिस्टेंस साइड का लेकर के आए हैं, सपोर्ट साइड का आप बनाइए और बना करके समझिए। कोई इश्यू प्रॉब्लम होता है तो मुझे इसी जो है इसी वीडियो पे हमें कमेंट करके बताइए या टॉपिक अपना पूछ लीजिए कि ये सिचुएशन रहेगा तो मार्केट क्या होगा। चलिए यहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारा 350 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। दोनों के दोनों क्या है? दोनों का दोनों हमको दिखाई दे रहा है स्ट्रांग। दोनों का दोनों दिखाई दे रहा है, दोनों का दोनों मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है। ऐसे सिचुएशन में हमारा डबल फैक्टर में होते हुए भी हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड सेकंड केस सेकंड में हम चलते हैं, सेकंड में को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो किस सेकंड में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा सपोर्ट और सपोर्ट हमको कहां पे दिखाई दे रहा है? तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस कहां पे है? रेजिस्टेंस हमारा 300 पे। किसका किसका है? ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का, दोनों का दिखाई दे रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस है कैसा? अगर कोई भी दोनों, अगर दोनों डबल फैक्टर में, डबल फैक्टर अगर रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का बना हुआ है तो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या होता है? अंदर की तरफ का मतलब होता है इन द मनी, बाहर की तरफ का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। इन द मनी वाला पार्ट ये वाला पार्ट हो गया और आउट ऑफ द मनी वाला पार्ट ये वाला पार्ट हो गया। यानी कि इन द मनी की तरफ अगर कोई दोनों में से एक भी वीक हो जाएगा तो हम उसको वीकनेस बोलेंगे, कंसीडर करेंगे। लेकिन आउट ऑफ द मनी की तरफ हमारा जो होगा वीकनेस होगा, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। एक बार और, क्या अगर अंदर की तरफ दोनों में से कोई भी एक वीकनेस हो गया तो हम उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन बाहर की तरफ दोनों में से कोई अगर सिर्फ एक हो रहा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। दोनों को वीक होने जो है आउट ऑफ द मनी में वीक होने के लिए दोनों को वीक होना पड़े, चाहे ये जो है 350 पे हो जाए दोनों वीक, चाहे एक 350 पे एक 400 पे हो जाए या अदर किसी भी जगह हो जाए, लेकिन दो को होना चाहिए, जो कि आगे आपको सिनेरियो में देखने को मिलेगा। केस नंबर 3 में चलते हैं और केस नंबर 3 में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे देखिए, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस इज आल्सो स्ट्रांग। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। वीक टू स्टॉप हम इसको नहीं बोलेंगे। चलिए केस नंबर 3 के पास चलते हैं और केस नंबर 3 में समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको कहां पे दिखाई दे रहा है? 400 पे। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का दिखाई दे रहा है। हमारा ओपन इंटरेस्ट कैसा आपको दिखाई दे रहा है? तो ओपन इंटरेस्ट भैया हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, और वॉल्यूम हमको कैसा दिखाई दे रहा है? तो वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है स्ट्रांग। यानी दोनों का हमारा डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस बना हुआ है। दोनों में से कोई भी एक अगर अंदर की तरफ जाएगा, तो हमने अभी आपको बताया कि दोनों में से कोई भी एक इन द मनी की तरफ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलते हैं। यानी कि जो जिसके तरफ ये जा रहा है, बॉटम की तरफ जा रहा है तो बॉटम बोलेंगे। अगर सपोर्ट साइड में यही होता तो इन द मनी की तरफ क्या होता कि वीक टुवर्ड्स टॉप होता, तो वीक टुवर्ड्स टॉप बोलते हैं उस सिचुएशन में। यहां पे क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस इज आल्सो वीक टुवर्ड्स बॉटम, बिकॉज इन द मनी की तरफ जा रहा है ओपन इंटरेस्ट का वॉल्यूम। इस वजह से ओपन इंटरेस्ट की सेकंड वैल्यू जा रही है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे इसको? रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम। केस नंबर 4 पे चलते हैं। केस नंबर 4 पे चलते हैं और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि 350 पे हमारा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों कैसा दिखाई दे रहा है? हाईएस्ट दिखाई दे रहा है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का हमको दिखाई दे रहा है 400 की स्ट्राइक प्राइस पे हमको दिखाई दे रहा है क्या? 400 पे ओपन इंटरेस्ट की सेकंड हाईएस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है, जबकि हमारा दिखाई दे रहा है 250 पे
वॉल्यूम के सेकंड हाईएस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है। लेकिन हमारा फार्मूला क्या कहता है, हमारा फार्मूला कहता है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ आना है। कहां से आना है, एक इन द मनी से होते हुए हमको आउट ऑफ द मनी की तरफ आना है, और इसमें से हमको चूज करना है कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू में। यानी कि ये रेंज हमारा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये रेंज हमारा नहीं दिखाई दे रहा है, आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है, तो क्या इसको हम मार्केट में, क्या हम इसको मार्केट में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमको क्या करना होगा कि वही जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, क्या कि यहां तक हम चेक करेंगे कि क्या मार्केट 300 और 250 के बीच में एक भी बार आया है। एक भी बार आने का मतलब यानी कि 300 से अगर क्या होगा, मार्केट 5 पैसा नीचे भी आया होगा, तो मार्केट को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। 300 से 5 पैसा नीचे का मतलब क्या हो गया, 299.95 अगर मार्केट आया होगा, आज के दिन में मार्केट चला होगा, तो हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हमारा होगा 250 पे। बोलेंगे क्या, बोलेंगे रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम 250 पे। अगर मार्केट यहां तक इमेजिनरी लाइन यहां तक क्या हुआ होगा कि यानी 250 और 300 के बीच में इमेजिनरी लाइन नहीं बनी होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या रेजिस्टेंस मेरा वीक टू स्टॉप हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी की तरफ कोई एक जा रहा है, दो नहीं जा रहे हैं। इस वजह से यहां पे हम इसको बोलेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा उस केस में जब 300 के नीचे मार्केट अगर दिन भर में आज सुबह से नहीं चला होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस कैसा है, तो रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट वहां तक चला रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है। रेजिस्टेंस हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आ रही होगी। डबल फैक्टर में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है आपको, तो डबल फैक्टर को हमने सोचा कि इसको पहले इसको समझा देते हैं। केस नंबर 5 में चलते हैं। केस नंबर 5 में चलते हैं। यहां पे हमको दिखाई दे रहा है हमारा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू 450 पे दिखाई दे रही है, जबकि हमको यहां पे दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू कैसी दिखाई दे रही है, तो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रही है, और वॉल्यूम हमको कैसा दिखाई दे रहा है, तो वॉल्यूम भी हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों जब आउट ऑफ द मनी की तरफ वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो सिंपल सी बात है कि इसको हम वीक टुवर्ड्स टॉप मानेंगे। डबल फैक्टर का है और तो भी हम इसको क्या करेंगे, मानेंगे। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि वीक टुवर्ड्स टॉप कहां तक मानेंगे, तो वीक टुवर्ड्स टॉप हम मानेंगे इमेजिनरी लाइन के जितना करीब हो सके उतना हम करीब देखने की कोशिश करते हैं। यानी इमेजिनरी लाइन के करीब कौन से वीकनेस ज्यादा है, इमेजिनरी लाइन के करीब ये वाली वीकनेस आपको दिखाई दे रही है, या इमेजिनरी लाइन के करीब ये वाली वीकनेस आपको दिखाई दे रही है। यानी 500 की वीकनेस इमेजिन लाइन के करीब है या 600 की वीकनेस इमेजिन लाइन के करीब है? तो सिंपल सी बात है कि 500 की जो है इमेजिन लाइन, 500 का वीकनेस हमको दिखाई दे रहा है इमेजिन लाइन के करीब। इस वजह से हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप 450 टू 500, यानी 450 से लेकर के 500 तक हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है, वीक टुवर्ड्स टॉप है। चलिए केस नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं। केस नंबर 6 में क्या है, केस नंबर 6 में हमारा जो है ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा कहां पे है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का 500 पे है। एक का हमारा जो है ओपन इंटरेस्ट हमारा वीकनेस हमको यहां पे दिखाई दे रहा है, और वॉल्यूम का वीकनेस हमको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब वही बात हो गई कि वीक टुवर्ड्स बॉटम हम इसको कहां तक मानेंगे, यानी सॉरी यहां पे होगा वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। ये क्या होगा, मैंने कॉपी कर लिया था, कॉपी करके इसको मेंशन किया था, वीक टुवर्ड्स बॉटम। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि इसको हम क्या माने, वीक टुवर्ड्स दोनों है, तो एक रहता तो भी हम वीक टुवर्ड्स बॉटम ही बोलते, दो है तो और अच्छा है। लेकिन रेंज कहां तक होगा, तो मैंने क्या बोला था कि इमेजिनरी लाइन के जो करीब होगा, इमेज ध्यान से सुनिए, इमेजिनरी लाइन के करीब जो भी वीकनेस करीब होगा उसी को हम बोलेंगे वीकनेस कंसीडर करते हैं, उसी को हम वीकनेस कंसीडर करते हैं। यहां पे इमेजिनरी लाइन के करीब ये वाली वॉल्यूम, ये वाली स्ट्राइक प्राइस थी, और यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली स्ट्राइक प्राइस है, यानी 400 है। तो वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको कहां तक दिखाई दे रहा है, 500 से 400 तक हमको दिखाई दे रहा है वीकनेस। कहां तक से कहां तक, 500 से 400 तक हमको वीकनेस दिखाई दे रहा है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे केस नंबर 7 अगर होता है, तो केस नंबर 7 क्या है, 7 में यही बता रहा है जस्ट लाइक पिछला सिनेरियो कि हमारा दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम है,
ओपन इंटरेस्ट भी, वॉल्यूम भी। रेजिस्टेंस हमको कहां पे दिखाई दे रहा है? 500 पे दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम का वीकनेस 350 पे, और साथ ही साथ हमारा ओपन इंटरेस्ट का वीकनेस कहां तक दिखाई दे रहा है? 200 तक। यानी क्या ये जो है वीकनेस हम काउंट करेंगे? क्योंकि हमारे थ्योरी में तो यही है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ आपको चला जाना है भैया। ये तो रेंज के बाहर है, बल्कि और ज्यादा अंदर है, डीप इन द मनी से और भी डीप इन द मनी में है। तो क्या इसको मुझे कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वही थ्योरी कि क्या मार्केट सुबह से लेके अब तक में 250 के नीचे आया है या नहीं आया है? 250 के नीचे यानी 250 से 5 पैसे कम, यानी 249 रुपए, 249 रुपए 95 पैसे तक क्या मार्केट आया है? जैसे ही मार्केट आया होगा तो इमेजिन लाइन 200 से 250 के बीच में बन जाएगी। अगर आया है तो हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स बॉटम तो है ही, अगर आया होगा तो भी, नहीं आया होगा तो भी, लेकिन रेंज कहां तक होगा ये मुझे देखना है। तो रेंज हमारा जो होगा वो, अगर आया होगा तो रेंज मेरा हो जाएगा कहां तक? रेंज हमारा हो जाएगा 200 तक। अगर नहीं आया होगा तो हमारा रेंज हो जाएगा 350 तक। इस बात को आपको याद रखना है। हाँ, मैंने आपको डबल फैक्टर के हिसाब से बहुत सारे सिनेरियो को यहां पे डिस्क्राइब किया। अब हो सकता है कि आपको बहुत कुछ इसमें से सिनेरियो आपको नहीं समझ में आया होगा, पर डोंट वरी, आप चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए कि कौन सा सिनेरियो आपको बनता, किस स्ट्राइक प्राइस पे बना होता, तो आपको जो है समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको आपको करेक्ट करने के लिए। यहां पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे एग्जाम्पल में सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है? डबल फैक्टर का स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? डबल फैक्टर का। दोनों में से कोई एक इन द मनी में, एक आउट ऑफ द मनी की तरफ आने की कोशिश कर रही है, इसलिए रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग, सपोर्ट भी हमारा स्ट्रांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग और सपोर्ट भी स्ट्रांग बोलेंगे। यहां पे आप देखने की कोशिश मत करिएगा, जो फार्मूला है उस फार्मूले पे आप काम करने की कोशिश करिएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पूरी तरह से समझ में आई होगी। आप इस चार्ट को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के समझने की कोशिश करिए, 2 बार 3 बार वीडियो देखने की कोशिश करिए, लेकिन अपनी डाउट क्लियर करने का कोशिश जरूर करिए। आगे ही हम आपको ऐसे ही जो है अलग अलग डाउट के वीडियो या और भी टॉपिक के वीडियो हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।